Hello dear students, good morning to all. I am Nashka Yadav from Macvision Abhiraj Girls School and today I am going to discussing first chapter of geography and chapter's name is natural resources. चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये देखो कि इस चैप्टर में हमारा स्पॉटलाइट क्या क्या रहेगा कि इस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहला रहेगा अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज कि इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, किस तरह से हमारे लाइफ में उनका यूज होता है. तो पहला स्पॉटलाइट है अंडरस्टैंडिंग रिसोर्सेज. नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स कि जब हमने यहाँ पे रिसोर्सेज को समझा तो कुछ इसके टाइप्स हैं रिसोर्सेज के. उनके एक टाइप में नेचुरल रिसोर्स भी होगा. तो यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्सेज के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब कि ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनके कंजर्वेशन के बारे में. कंजर्वेशन का मतलब है रख रखाव. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रख रखाव. कि मतलब हम इनको कैसे सेफ रखेंगे, किस तरह से हम इनका यूज करें कि हम इनको कंजर्व कर सके, हम इनको आने वाली लाइफ के लिए बचा सके. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिसोर्सेज का यूज करके ही हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, हमारा कंट्री डेवलपमेंट करता है. तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो पहला आता है रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज क्या है. ठीक है, रिसोर्सेज क्या है. तो देखिए रिसोर्सेज को हम इस तरह से समझेंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ पे है, कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ पे है और उस चीज का यूज इंसान ह्यूमन लाइफ करता है. कैसे? कोई भी इंसान है ना, वो उस चीज का यूज कर रहा है अपनी नीड को पूरा करने में, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. जैसे मैंने कहा वाटर. वाटर मीन्स पानी. ठीक है, तो पानी है. अगर आपको प्यास लगी, अगर आपको प्यास लगी तो आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत पानी पीना है. तो आपकी जरूरत को पूरा किसने किया? पानी ने किया. तो जो ह्यूमन लाइफ की नीड है यहाँ पे, उस नीड को पूरा किसने करा? वाटर ने करा. तो वाटर क्या है? एक रिसोर्स है. इसी तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. ठीक है, तो रिसोर्स की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे. आप लोग लिखे मेरे साथ में. रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रिसोर्सेज को हम डिफाइन करेंगे एनीथिंग ऑन अर्थ, एनीथिंग ऑन अर्थ. कोई भी चीज, कोई भी चीज धरती पर, एनीथिंग ऑन अर्थ which is necessary for survival and satisfy the human need. Anything on earth which is necessary, जरूरी है. कोई भी ऐसी चीज जो जरूरी है. किसके लिए जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इंसानों के जीवित रहने के लिए. फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. ठीक है, ह्यूमन सर्वाइवल. एनीथिंग ऑन द अर्थ विच इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. स्पेलिंग ठीक करिए. ह्यूमन सर्वाइवल एंड satisfies the human needs. And satisfies human need is called resource. ठीक है, is called resource. तो रिसोर्स का मतलब आपको पता चला.
अर्थ पे है और वो चीज किस काम आ रही है, वो नेसेसरी है, जरूरी है, वो किसके लिए जरूरी है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और वो चीज किसी भी इंसान की नीड को पूरा करता है, वो क्या है, रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस की नीड को पूरा करती हैं। एग्जाम्पल, वाटर, पानी भी तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी है और ह्यूमन की नीड को पूरा करता है। एयर, एयर भी जरूरी है। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज रिसोर्सेज या फिर डिफाइन रिसोर्सेज। वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और वही क्या है, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो रिसोर्सेज है ना, ये किस किस टाइप के हैं, इनको डिफाइन करा है हमने कि कुछ रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज मैन मेड रिसोर्सेज हैं, एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, रिसोर्स में हमने पढ़ा एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रिसोर्स हैं। उसके बाद ह्यूमन, ह्यूमन भी क्या है, रिसोर्स है, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे रिसोर्स है। उसके बाद अब मुझे ये बताइए कि एयर है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन, तो एयर और वाटर किस टाइप के रिसोर्सेज हैं, एयर एंड वाटर किस टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो देखो, एयर हमें कहाँ से मिली, नेचर से मिली, प्रकृति से मिली, तो एयर एक कैसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। वाटर एक कैसा रिसोर्स है, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी हमें नेचर से मिली है, इलेक्ट्रिसिटी तो नेचर से नहीं मिली है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमें ह्यूमंस से मिली है, ह्यूमंस ने बनाई है। कैसे बनाई है, टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये कैसा हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो हमें प्रकृति ने गिफ्ट करे हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैंने आपसे पूछा था कि क्या ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, तो हाँ, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ह्यूमंस आर आल्सो कॉल्ड ए रिसोर्स। क्यों, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे ह्यूमंस में स्किल्स का डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे ह्यूमंस में डेवलपिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता जाता है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है। हमने रिसोर्स की डेफिनेशन क्या की थी, क्या डिफाइन करा था कि जो भी इंसानों की बेसिक नीड को पूरा करते हैं या फिर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, वो क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, ह्यूमंस आर आल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज, ह्यूमंस भी क्या है, रिसोर्सेज हैं, बिकॉज बाय डेवलपिंग ह्यूमन स्किल्स, क्योंकि जैसे ह्यूमन स्किल्स डेवलप होती जाती हैं, अदर ह्यूमंस कैन बेनिफिट एंड रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ह्यूमंस आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, आप लिख लीजिए, ह्यूमंस आर, पॉइंट स्टार डाल के लिख लीजिए, ह्यूमंस आर आल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज। स्टार पॉइंट डालिए ना, ह्यूमंस आर आल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज बिकॉज by developing human skills, because लिख लीजिए मेरे साथ में, नोट करिए,
because by developing human skills, other humans can benefit and other humans can benefit and देखो जैसे जैसे ह्यूमन स्किल्स डेवलप होते जाते हैं तो दूसरे ह्यूमंस क्या करते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं एंड रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड एंड रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड का मतलब क्या है, यूटिलाइज्ड का मतलब है, यूटिलाइज्ड मीन्स, यूटिलाइज का मतलब क्या है आप लोग बताइए। आप बहुत अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज का यूज करते हैं, मतलब यूटिलाइज वर्ड को यूज करते हैं। तो यूटिलाइज मीन्स दे सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स। यूटिलाइज का मतलब क्या है, दे सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आप कहेंगे कि कैसे है ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमंस ने कौन सी जरूरतें पूरा की हैं, ह्यूमंस से कैसे बेनिफिट मिला है। तो जैसे आप एक टीचर से ही लगाइए, एक टीचर है, उसमें बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ नई चीजें सिखाने के लिए। तो जब वो आपको पढ़ा रहा है तो आप बहुत ही आराम से क्या करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं। जब आप उन चीजों को सीख रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं नीड पूरी हो रही है, आप उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूटिलाइज हो रही है वो चीजें। तो इस तरह से ह्यूमंस भी क्या है, ह्यूमंस भी नेचुरल नहीं, ह्यूमंस भी रिसोर्सेज हैं। अब हम बात कर रहे थे, ये नोट कर लो, अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें एक हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमंस के बारे में, और दूसरा हम कर रहे थे कि जो हमें नेचर से मिले उनको हमने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर से मिले वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। और जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी तो नेचर से नहीं मिली, इंसानों ने बनाई, तो उसको क्या बोला, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या फिर मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। और तीसरा हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमंस का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए ज्योग्राफी में ज्यादातर क्या होता है कि ज्योग्राफी में आप एक चैप्टर लेके चलेंगे, उसके टाइप्स के टाइप्स एंड उनका क्लासिफिकेशन, वहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ज्योग्राफी में ज्यादातर क्या आते हैं, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी में टाइप्स की और क्लासिफिकेशंस की, तो आप लोगों को इन चीजों पे स्पेशल फोकस करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़े 3 टाइप्स के, लेकिन इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही है नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये तो हो गया था अब तक हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो हमें नेचर से मिले हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो इंसानों ने नहीं बनाए हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी कुछ टाइप्स हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं अब, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन तो आपको पता है क्या है, कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम इनका हम कैसे बताएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं। तो अलग अलग बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज कई टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेचुरल रिसोर्सेज को पहला टाइप क्या होगा, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उनके ओरिजिन के आधार पे हम बताएं
कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, ठीक है। सेकंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एंड थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम बताएं कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की, मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को इन बेसिस के आधार पे डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे एक नाम आया कि बेसिस, कि किसी के आधार पे, इस चीज से आप क्या समझे। तो देखिए एग्जांपल लेके समझिए। जैसे हमने क्लास में कहा, आपकी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, और हमने क्लास में कहा कि आपकी क्लास में जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में फर्स्ट कौन आया, उस टेस्ट में फर्स्ट कौन आया। तो वो हमने किसके बेस पे पूछा, टेस्ट के बेस पे पूछा। और टेस्ट किस में आता है, एकेडमिक्स में, कि हमने सिलेबस के आधार पे पूछा कि फर्स्ट कौन आया। दूसरा मैंने पूछा कि कल जो मैच हुआ था, जो क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें बेस्ट प्लेयर कौन था। तो वो मैंने किसके आधार पे पूछा, किसके बेसिस पे पूछा, मैच के बेसिस पे। तो उसमें पूछा, तो देखो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो ये क्या, किसके बेस पे पूछा हमने, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स के बेस पे पूछा, तो वो क्या हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे इसमें ही करो, मान लो कि मैथ्स के टेस्ट में कोई और बच्चा टॉपर है, हिस्ट्री के टेस्ट में कोई और बच्चा टॉपर है, ज्योग्राफी के टेस्ट में कोई और बच्चा टॉपर है, क्रिकेट मैच में बेस्ट प्लेयर कोई और है, वॉलीबॉल मैच में बेस्ट प्लेयर कोई और है। तो इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे भी इनके पार्ट्स हैं। तो ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स में, बायोटिक और अबायोटिक। 2 टाइप्स कौन से हो गए, बायोटिक और एबायोटिक। और ये किसके बेसिस पे हुए हैं, ओरिजिन के बेसिस पे। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे भी नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 टाइप्स में डिफाइन करेंगे, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी हम 2 टाइप्स में डिफाइन करेंगे, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। और इनका नाम एक और भी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनका ही दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनएग्जॉस्टेबल का है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स
टाइप्स में डिफाइन करते हैं। कौन कौन से? एक तो है लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स on the basis of their distribution, and first one is localized and second one is ubiquitous. Second one is ubiquitous. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के टू टाइप्स यहाँ पे हो गए। एंड फोर्थ था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेज के आधार पर भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिफाइन करेंगे। Natural resources are classified in two types on the basis of stage of development. First one is potential and second one is actual. First कौन सा है? Potential है and second कौन सा है? Actual है। ठीक है, तो ये हो गया natural resources का classification। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जिस्टेबल क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। तो इन सब का क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।